हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर फिर दोबारा से बिटकॉइन ने खेल कर दिया है और ये पहली बार नहीं कर रहा है बिटकॉइन, और इस टाइम पे $41,000 से ऊपर चल रहा है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसको इमीडिएटली मिल रही है और उम्मीद है यहाँ इसको होल्ड करना चाहिए। और टेक्निकली हम लगातार आपको ये बोल रहे थे कि भैया यहाँ पर बाउंस हो सकता है, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार सपोर्ट मिल रही है, मिस मत करना। तो क्या है वो डिटेल, वो तो आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो निकल के आ रही है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में दोबारा से बात बोली है। आप इसको एक पॉजिटिव नज़रिए से भी ले सकते हो। उन्होंने बोला है कि हमने क्यों टैक्स लगाया, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके पैनल डिस्कशन के अंदर उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही। एज अ क्रिप्टो करेंसी यूज़र इंडिया के अंदर आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस टैक्सेशन के चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनीज, और अब बात कर रहे हैं वजीरेक्स के जो सीईओ हैं या आप कह लीजिए फाउंडर्स जो हैं, उनका भी नाम निकल के आ रहा है कि भैया वो इंडिया छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गए हैं अपनी फैमिली के साथ में। और क्या वजीरेक्स पे इससे कोई इशू आने वाला है, तो वो भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ वीडियो तो आप हमारी देखते हो तो लाइक ज़रूर करके जाते होंगे, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंटली न्यूज़ निकल के आ रही है बिटकॉइन के बारे में, और अब यहाँ से क्या मूव हो सकता है और क्या सिग्नल है वो तो आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हर क्रिप्टो यूज़र इंडिया के अंदर है उससे जुड़ी हुई है, और ज़्यादातर जो क्रिप्टो यूज़र्स हैं उसकी वजह से असमंजस के अंदर हैं, या आप कह लीजिए एक पैनिक के माहौल के अंदर हैं। 30% टैक्स, 1% टीडीएस। यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से जो न्यूज़ निकल के आ रही है, कल जो था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ में, या कह लीजिए उन्होंने एक डिस्कशन रखी थी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में, और वहां पे अभी जो बात निकल के आ रही है कि क्यों हमारी गवर्नमेंट ने ये 30% टैक्स और 1% टीडीएस लगाया। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर इसको पॉजिटिव नज़रिए से देखा जाए तो उनका कहना है, जैसा कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर अभी आपको दिख भी रहा है, उनके हिसाब से आप समझ लीजिए ये एक स्टेप है लेजिटिमाइज, लीगल करने के लिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को। और आपको पता है अगर टैक्स लग रहा है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है इनकम सोर्स ढूंढ रही है, जो है रेवेन्यू सोर्स, टैक्स का सोर्स ढूंढ रही है। तो यहां पर अगर वो एक सोर्स मिल रहा है तो क्या उसको बाद में बैन या इलीगल कर सकती है? आप खुद समझिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं, 36 चीजें और करनी पड़ती हैं। कोई कंट्रीज या जो आप ये, और इनफैक्ट जो है कानून के अंदर अमेंडमेंट्स करनी पड़ रही हैं, तो कोई कंट्री ऐसे तो नहीं करेगी। तो आप समझ लीजिएगा एक तरह से आप कह सकते हो आने वाले टाइम में हमें ये लीगल होता दिख सकता है, या आप कह लीजिए रेगुलेशंस की तरफ हमारी कंट्री बढ़ सकती है। एक तो इंपॉर्टेंट बात थी जो हमें यहाँ पे पॉजिटिव लेनी चाहिए। लेकिन उनके हिसाब से एक और बात जो निकल के आई जो इस डिस्कशन के अंदर, उनका कहना है जब तक सारी कंट्रीज मिलके काम नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं इसको जो है प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो क्या कोई भी कंट्री हो, उनके लिए एक बड़ा कंसर्न रहता है अपने देश की सिक्योरिटी, और उनका भी यही कंसर्न निकल के आया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और टेरर फाइनेंसिंग के लिए इन फंड्स का यूज हो सकता है। तो ये चीज से हम जो है इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हर चीज में होती हैं। ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं है, करने वाले गड़बड़ तो किसी भी चीज के अंदर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ये कंसर्न जो निकल के आया, और उनका कहना है रेगुलेशंस करना इतना आसान नहीं रहेगा जब तक जो वॉलेट वो ट्रैक नहीं कर सकते। अब कई जो वॉलेट्स होते हैं आपको पता है इंडिविजुअल वॉलेट्स हैं, एक्सचेंज पे नहीं है, तो उनको ट्रैक कैसे किया जाए, तो वो थोड़ा चैलेंज है, और इसी की वजह से थोड़े कंसर्न यहां दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए, जो हमारा मानना है कि अगर ये प्रॉपर तरीके से ईज आउट अगर किया जाए, रेगुलेशंस को लाया जाए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर, या टैक्स को थोड़ा सा राहत दी जाए, तो यहाँ पे जो यूजर्स हैं इंडियन, अगर एक्सचेंजेस की बात करें या इंडियन यूजर की बात करें, जो वॉल्यूम है ना ट्रेड होने का, जो पहले बहुत
ज़्यादा था, अब लगभग 50 से 70% डाउन हो गया। तो इसका नुकसान टैक्स पे भी तो पड़ ही रहा है ना अल्टीमेटली। अगर यूज़र नहीं रहेगा तो टैक्स कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे हमें दोनों नज़रिए से देखना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए नई टेक्नोलॉजीज़ को, क्योंकि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं, वो भी अडॉप्ट कर रही हैं, वो भी चीज़ें कर रही हैं, कहीं हम और हमारे लोग पीछे न रह जाएं, ये हमारा भी कंसर्न है। और गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एज अ सिटीज़न हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सही तरीके से सारी चीज़ें करें, और एज अ गवर्नमेंट उनको भी देखना चाहिए यूज़र्स परेशान तो नहीं है। और हमारी सरकार आई एम श्योर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ऑब्जर्व ज़रूर कर रही होगी। अब यहाँ पे जो दूसरी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसकी वजह से वजीरेक्स के जो यूज़र्स हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक के माहौल के अंदर हैं। और यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है, वजीरेक्स के जो फाउंडर्स हैं, निश्चल सेठी की बात करें या सिद्धार्थ मेनन की बात करें, वो अपनी फैमिली के साथ में दुबई शिफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि भैया फाउंडर शिफ्ट हुए हैं, वजीरेक्स एक्सचेंज का क्या होगा, कोई भगवान भरोसे तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या वजीरेक्स एक्सचेंज बंद कर देगा या वहां शिफ्ट हो जाएगा, इंडियन यूजर्स का क्या होगा, यही आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे। तो आपको बता दें, इनके जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं समीर मात्रे, उनका कहना है कि जो वजीरेक्स है ना वो 70 लोकेशन से ऑपरेट करता है। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के ज़माने के अंदर क्या हमें फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि मुंबई के अंदर और बेंगलुरु के अंदर जो उनके ऑफिसेज हैं वो यहाँ रहेंगे, उसी तरह से ऑपरेट करते रहेंगे। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे वजीरेक्स शिफ्ट हो जाएगा या वजीरेक्स यहाँ पे बंद करने की बात हो रही है। लेकिन हाँ, आप समझ सकते हो, क्या बड़े बड़े एक्सचेंजेस हों या आप कह लीजिए बड़ी बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं, या उनके फाउंडर्स जो हैं वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, उसका एक बड़ा रीज़न एक टैक्सेशन से रिलेटेड भी कह सकते हो, या रेगुलेशंस का ना होना। इससे नुकसान किसका हो रहा है? एक तो जो इंडिया के अंदर और ज़्यादा बूम हो सकता था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता था, उस पर जो है थोड़ा कहीं ना कहीं कह सकते हो जो है परेशानी हो सकती है। साथ के साथ में आप कह लीजिए जो टैक्स का रेवेन्यू जनरेट हो सकता था, कहीं ना कहीं वो भी तो कम होगा। और आप देखो, नोटिस कर रहे होगे, ऑब्जर्व कर रहे होगे, कितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर, अगर उनका वॉल्यूम की बात करें तो डाटा निकल के आ रहा है कि 50 से 70% ट्रेडिंग वॉल्यूम वहां पे घट गया है। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? अल्टीमेटली इंडियन यूजर्स को हो रहा है। और अगर सरकार को भी देखें टैक्स को लेके, तो नुकसान तो हो ही रहा है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को लेके जो है हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि वजीरेक्स को लेके अगर बात करें तो ऑपरेशन यहाँ चलते रहेंगे, तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। लेकिन भैया ये बिटकॉइन ने क्या किया? अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस देखते होंगे, पिछले एक हफ्ते से हम आपको बता रहे हैं, और खासकर अगर लास्ट 2 वीडियो देख लोगे, हमने ये लगातार डाटा शेयर किया है कि भैया यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। पहली एंट्री लेनी चाहिए जो एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, आप एंट्री लेते हो जो कि आता है 39,500। दूसरी एंट्री लेनी चाहिए जो ये विक बनाता है और डे कैंडल के अंदर वापस पंप कर जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये अगर आप देखोगे 32,000-33,000 डॉलर जब से आया था, उसके बाद तीसरी बार ऐसा मौका आया कि इसने यहां से बाउंस बैक किया और डे कैंडल के अंदर ही अपने सेफ जोन या अपने चैनल के अंदर चला गया। वो किस लिए होता है? वहां पे एक डाटा जो निकल के आ रहा है, इसने पोजीशन लिक्विडेट करी हाई लीवरेज ट्रेडर्स की। और जब आपको एक और हमने डाटा शेयर किया था, 2018 के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है कि जो एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन होल्ड है ना, वो बहुत कम है। मतलब सबसे लोएस्ट है 2018, यानी कि 4 साल के अंदर सबसे लोएस्ट पे है। इसका आप मायने समझते हो कि जो क्या है, आप इन्वेस्टर्स की बात करें, वेल्स की बात करें या रिटेलर्स की बात करें, वो अपने वॉलेट्स के अंदर होल्ड कर रहे हैं। अगर वो अपने वॉलेट्स के अंदर होल्ड कर रहे हैं, यानी कि सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का फंडा आप लगा सकते हो कि भैया डिमांड तो बढ़ रही है, सारी दुनिया जो है इसको एडॉप्शन के लिए कर रही है। अगर मैं बात करता हूं कि जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, कई ट्रैवल एजेंसीज इसको अडॉप्ट कर रही हैं, कई जगह रेगुलेशंस आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के तरफ से एक बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि स्पॉट का जो बिटकॉइन ETF है वो अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, हमें जो प्राइस एक्शन दिखाया जाता है, मीडिया जो प्रेशर बनाता है, हमें वही दिखता है। हमें एक्चुअल में ये नहीं दिखता कि भैया पीछे
पर्दे के पीछे क्या जो पिक्चर चल रही है। जब आप पर्दे के पीछे पिक्चर जो है समझ जाओगे तो जो 16-17 जो 2016-17 में कई लोगों ने गलती करी तो शायद ना करते और वो 70,000 तक पहुंच जाते, लेकिन कई लोग जो है 3,000, कई लोग जो है $10,000 पे भी एग्जिट करे होंगे। यहां पर शायद वही गलती तो नहीं हो रही है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बिटकॉइन को लेके खासकर मैं बता दूं कि बिटकॉइन अप्रैल का महीना 3.5% से ज़्यादा माइनस के अंदर क्लोज नहीं हुआ है, और अभी की मैं बात करता हूँ $43,000 के आसपास बिटकॉइन की मार्च की क्लोजिंग थी। तो भैया परेशान होने से जो कुछ नहीं होगा, आपको देखना है कि इस महीने की क्लोजिंग क्या होती। 3.5% माइनस से ज़्यादा नहीं हुई है, तो हमें ये सारे डाटा को भी तो खंगालना पड़ेगा। मौका मिल रहा है तो हमें एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए आपका विजन क्या है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइंस पे ट्रेड कीजिए, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो भैया यहां पर आपको पता ही है देर सवेर के अंदर जब बड़ी बड़ी कंट्रीज हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, इसको होल्ड कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हो। इस चीज़ को भी आपको विजन लेके चलना पड़ेगा, लेकिन अपना रिस्क पूरा कवर करके चलिए। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखता हूं तो क्या लगता है, शॉर्ट टर्म में जैसे कि हमने आपको बताया ही था $39,500 एक चैनल की सपोर्ट है, साथ के साथ में अगर विग बनती है तो 38,500 से लेके $37,000 तक आ सकता है, वहां आप एंट्री ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आपने वहां पे एंट्री ली होगी और उसका फायदा उठाया होगा। अब क्या लगता है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर $41,000 से ऊपर बना रहता है तो ऑल गुड, क्योंकि 100 दिन का अगर मूविंग एवरेज की बात करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट यहां निकल के आ रहा है और उसको ब्रेकआउट करके उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हुआ। अब यहां पे जो अगला टारगेट है 50 mA आप लेके चल सकते हो, जो कि आता लगभग $42,300 के आसपास। अगर इसके ऊपर जाता है फिर तो दोबारा से ये जो है अपने चैनल के टॉप को जो है हिट कर सकता है, या वहां इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है, या आप कह लीजिए अगर इमीडिएट टारगेट लेके चल रहे हो 50 मूविंग एवरेज के बाद ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है उसके ऊपर क्लोज कर पाता है तो गदाधारी भीम जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस होने वाला है, और वहां तक के आप टारगेट लेके चल सकते हो। ध्यान रखना है 100 दिन की जो मूविंग एवरेज है, जो इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट निकल के आ रही है, इसको ये होल्ड करता है। और अगर 50 MA की बात करते हैं, डेली की बात कर रहा हूं कैंडल के अंदर, और वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो कि आता है लगभग $42,300 के आसपास। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है और उस हिसाब से आपको यहां पे ट्रेड लेना है शॉर्ट टर्म के अंदर। और बड़े कॉइन्स जैसे कि हमने आपको पहले की वीडियो में बताया, मैटिक ने आपको मौका दिया $1.3 के आसपास, ADA ने आपको मौका दिया, इथीरियम ने आपको मौका दिया, डॉट ने मौका दिया, केक ने मौका दिया। तो ये सारे कॉइन्स हम लगातार बता रहे हैं और अभी भी आपके पास में मौका है एक्यूमुलेशन करने का। मौका लगे, कॉइन्स डिप में हो, और अगर आप चाहते हो कि हम भी आपके लिए एक और नई कॉइन की लिस्ट लेके आएँ जो हमें लगता है एक अच्छा पोटेंशियल रखती है, जो हम कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर शेयर करने की, तो वो भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए और पर्दे के पीछे की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। ग्लोबल सिचुएशन तो अनसर्टेन हमेशा रही है, कभी ना कुछ तो होता रहेगा। क्या मैं बात करता हूँ 2008 की बात करूँ, 2020 की बात करूँ, या 2022 की बात करूँ, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। इसके साथ में इनको समझ के रिसर्च करके आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। और दोस्तों Jump.Trade दुनिया की पहली प्ले टू अर्न क्रिकेट NFT लेके आ रहे हैं, और गार्जियन लिंक का ये ब्रांड है, अमिताभ बच्चन की जो NFT थी इन्होंने ये लॉन्च करी थी। तो अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। और इसको जो प्रमोट कर रहे हैं हरभजन सिंह, या इंडियन वुमेन टीम की जो कैप्टन है मिताली राज, वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार इस वेबसाइट को जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसके अंदर आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। इनकी सुपर लूट शुरू हो रही है 22 अप्रैल को शाम को 5 बजे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट बात है एक और, हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो हम वहाँ करते रहते हैं, उसका आप फायदा उठा पाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, रेगुलर लगातार जो है बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम आपसे कोई भी पर्सनल मैसेज पे बात नहीं करेंगे। कोई भी हमारे नाम से आपको पर्सनल मैसेज करता है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता है तो वो स्कैमर होगा, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।